ये वाले ऐसे थे कि मुझे आता था बट एग्जाम प्रेशर में, टाइम लिमिटेड में, टाइम क्रंच में मैं नहीं कर पाया। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है, आपने रिवाइज किया, पर होता होगा ऐसे कि जो क्वेश्चन आप अपनी क्लास में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एकदम सारा दिमाग लगा दिया आपने, कर रहे हैं, फिर भी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तब नहीं हो रहा। मेरा 1 ईयर हो गया है मेरा प्रिपरेशन करते करते, लेकिन अभी भी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन देगा तो मैं कर लूँगा, मोस्टली कर लेंगे यहाँ के सारे, क्योंकि फिजिक्स में एक बेस कॉन्सेप्ट होता है। नीट के अंदर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो खेल खत्म। मतलब प्रेशर नहीं लेना, पेन नहीं लेना एक्स्ट्रा। और पेन और प्रेशर तभी आएगा ना जब आप एफर्ट लगाओगे। छोटा छोटा अप्रिसिएशन ना मैटर करता है। खुश हो जाओ, 4 सवाल नहीं आ रहे हैं तो ये सोचो कि सीख लेंगे, लर्निंग एटीट्यूड रखो। और डीपीपी के 10 सवाल है तो 10 आप नहीं कर सकते। अगर आप 10 कर लोगे तो अगले साल तू ही आ जाना पढ़ाने। जब जेई का रिजल्ट आया ना तो मेरे 6 नंबर थे केमिस्ट्री का एग्जाम। मजाक नहीं कर रहा, जेई का एग्जाम, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं कराता, और जेई एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ चलती है, ध्यान रखें। हाय, मेरा नाम सोम्यव्रत मिश्रा है, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा नीट 2024 में स्कोर है 686 एंड रैंक है 4th। My name is Navin Vidal. My score is 691. Hello everyone, myself Hitesh Gupta. I have scored 690 in NEET 2024. I am currently in MJ Indore. Hi everyone, I am Atihar Shreya. My NEET score is 676. I've got MANC. Hello everyone, my name is Deepak Rajput and my score is 677 and I got SNMC Agra. Hello everyone, my name is Rohit Kumar. I am from IIT Delhi. ये जो जोश आए अपने खून वालों का है ना, हमको इसी खून की भूख थी, हमें आईटी सुनना था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आईटी की शुरुआत हो चुकी है, तो यहाँ पे अब शायद सभी है, आप सुनेंगे। चलो। हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मैं आईआईटी इंदौर से हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विशाल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। Myself Ahad Ali, I am from IIT BHU. Hello everyone, my name is Samir Khan and I am from GSVM Kanpur. Hello everyone, my name is Abhishek Maurya and I got selected in GSVM Kanpur. ये बच्चा आज आईटी बीएचयू में है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में। इसका जेई मेन फेज 1 में 97 परसेंटाइल था, विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड स्कोर, राइट। 97 परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस बच्चे ने जेई मेंस फेज 1 के बाद अपने आप को उठाया यार, अपनी कमियों पे, अपनी त्रुटियों पे काम किया। जेई मेंस फेज 2 में 99 परसेंटाइल क्रॉस किया और जेई एडवांस में डिसेंट रैंक लाके आज आईआईटी बीएचयू पहुंचा। तो ऐसा नहीं है, ये बात, ये 12th का बैच है, टॉपर का बैच है। तो ऐसा नहीं है कि सर अब तो मैं तैयारी नहीं कर पाया उतने अच्छे से, टाइम बीत गया। टाइम नहीं बीता भाई, टाइम कभी भी खत्म नहीं होता है। आप सोचो फेज 1 के बाद उस बच्चे ने अपने आप को उठाया यार। दैट डज नॉट मीन कि सर मैं भी फेज 1 के बाद उठाऊंगा, नहीं भाई। अभी 4 महीने हैं फेज 1 में, अपनी जान लगा दो। एक और सवाल, आप लोग नहीं पूछना चाहते हो कुछ भी? मैं पूछता रहा हूँ। यस, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट के जब इम्पोर्टेंस बचे थे और आप पढ़े रहे होते हो और फिर आपका मन नहीं कर रहा, तो क्या आप एक्स्ट्रा करिकुलर को टाइम देते थे और मैं सैटरडे संडेज में स्पोर्ट्स खेल लेता था, तो माइंड फ्रेश हो जाता था और बॉडी थक जाती थी तो नींद अच्छी मिलती थी। तो मंडे से फ्रेश स्टार्ट मिलता था। और संडेज़ को मोस्टली टेस्ट होते होंगे तुम्हारे भी, तो संडेज़ फ्री रहते थे। तो वापस आओ, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको वापस सॉल्व कर लो। पूरा टेस्ट देना है जिन मैं प्रोडक्टिव नहीं मानता था, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऐसा तो है नहीं कि
आते नहीं हैं। तो जो नहीं हुए हैं और जो गलत हुए हैं, जो गलत हुए हैं उन पे ज़्यादा फोकस रहता था क्योंकि ये हो सकते थे लेकिन गलत हुए, और जो नहीं हुए थे उन पे कम फोकस रहता था लेकिन रहता था। उसके बाद स्पोर्ट्स खेल लेता था, फिर मंडे से पूरी फ्रेश स्टार्ट। नोट्स पे मैं ज़्यादा फोकस करता नहीं था क्योंकि अगर क्वेश्चंस ज़्यादा लगा रहे हो तो नोट्स अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं। ये कुछ फिक्स नहीं था, सुबह उठ के गोल बनाना होता था मेरा, तो गोल पूरा होता था उसी टाइम सो जाता था मैं, और सुबह मेरी मम्मी उठाती थी आके, तो मुझे नहीं। अच्छा, वो ये सवाल अब नहीं पूछा कि अभी कब सोते हो कब उठते हो, ये आईटी में पहुंच चुके हैं अभी ये लोग। हाँ, पहले का तो ठीक है, सवाल सही पूछा है। अच्छा, इस सवाल से क्या फ़र्क पड़ता है कि कब सो के उठते हैं, कब जागते हैं? और ये बहुत सारे लोग टाइम टेबल भी बनाते हैं ना कि आप आपका टाइम टेबल शेयर करो। तो कुछ लोग कहते हैं सुबह 6 बजे उठे, 6:15 बजे ब्रश किए, 6:25 पे नाश्ता किए। ये वाला टाइम टेबल बहुत लोग पूछते हैं। यार किसी दिन मान लो लेट उठे तो ऐसा टाइम टेबल कौन कौन बनाते हैं इधर? बनाते हो? क्या फॉलो कर पाते हो? बनाते थे, पता लग गया कि नहीं बना। क्या ये सब बनाते? पूछो कोई ऐसा टाइम टेबल कोई बनाता था? मैं तो ड्रॉप में स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में सबको जोश रहता है, तो मेरा भी था, तो मैंने बनाया था। फॉलो नहीं हुआ था वो, तो टीचर से मैंने वो किया था, तो उन्होंने बोला था कि जो गोल होता है उसको सेट करो, टाइम टेबल मत बनाओ, तो काफ़ी बेनिफिशियल था वो। बहुत बढ़िया मैसेज इसने दिया भैया। डिसाइड कर लिया आज रात तक मेरे को इतना क्वेश्चन सॉल्व करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का सोना है। अब जब तक वो सॉल्व नहीं हुआ नहीं सोना है यार। या फिर सीधी सीधी आदत ये बना लो, बेड पे पहुंच गए सोने के लिए, अपने आप से सवाल पूछो ये कि आज का काम कंप्लीट हो गया। जवाब आए हाँ, बिंदास सो भाई। जवाब आए ना, उठ जाओ वापस, काम कंप्लीट करके सोना है। और एक दिन चीटिंग अलाउड है, एक वीक में, है ना। कभी कभी लग रहा है ठीक है भाई, अगले दिन कंप्लीट कर लेंगे। और रोबोटिक टाइम टेबल नहीं बनाना, रोबोट नहीं हम लोग। और रितेश सर, एक चीज़ मेरे को भी एक्चुअली पूछनी थी है कि ये सारे सवाल का जवाब बहुत मीनिंगफुल तब होगा जब ये एक बार क्लियर होगा कि आईआईटी जाना क्यों है। यस, है ना। तो जिनके मन में भी बहुत जोर से आई हुई आईआईटी, ठीक है, कि बहुत तेज आईआईटी आ गई है मेरे को, तो वो आईआईटी क्यों जाना चाहते हैं? मतलब बेसिकली आपका पहला सवाल ये पूछना था, भैया आप आईआईटी पहुँच तो गए, जाना क्यों चाहते थे? है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ क्यों जाना चाहते हैं, और मैं आपको जवाब भी दूंगा कि क्यों जाना चाहिए। एनीवन? प्लेटफॉर्म तो वहाँ पे क्या होगा सर? क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग जाते हैं मतलब उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो लाइक उनका दिमाग काफ़ी तेज़ होगा और आइडियाज़ वगैरह होंगे। तो अगर मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ तो मेरे अगल बगल ऐसे लोग रहेंगे जो उनका सिमिलर माइंडसेट होता है। हाँ, वो सोते रहते हैं, वो अपना उनका ये पूछो, इनके अगल बगल बहुत ऐसे लोग होते हैं जो मस्ती कर रहे हैं अभी तो फिलहाल। हाँ, तो लाइक बट क्योंकि वो इवेंचुअली जाके कुछ ना कुछ, ज़्यादातर लोग बढ़िया ही करते हैं, तो आपके कनेक्शंस अच्छे रहेंगे और आपको कुछ भी चाहिए होगा कि मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो ये कर सकता है, तो आपका अवेलेबल होगा। तो बेटा इसका सवाल मेरा उल्टा ये है कि वो सुभाष चंद्र बोस जी थे एंड छत्रपति शिवाजी हैं, ये लोग ये लड़ाई क्यों कर रहे थे? कोई आज़ादी की लड़ाई कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये? सर उन्हें आज़ादी चाहिए थी ना। हाँ। तो सोचो उनसे ना, उनका साथी ऐसा पूछता हो कि तू एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या करता लड़ते वक्त, हाँ, है ना। अच्छा, तो 6 से 8 जब लड़ता था तो फिर 8 से 9 वहाँ पे लड़ाई करते करते तलवार रख के भी डांस करता था क्या एक्स्ट्रा करिकुलर में? यस सर। हाँ, फिर उसके बाद भैया आज़ादी चाहिए थी ना, आज़ादी चाहिए थी, ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था, ऐसे लोग चाहिए थे, और पागल थे, है ना। तो उनसे कोई ऐसा पूछता था कि आप खाने में क्या खाते थे शिवाजी, है ना, या क्या आप ले जाते थे, कोई खानसामा ले जाते थे क्या बनाने वाला? सोते कब थे? टेबल क्या था? हाँ, और 8 घंटे नहीं सोते थे तो फिर स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे? आप ही सोच कर देखिए, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता था ये, राइट। उनको चाहिए थी वो चीज़ें। आपको बहुत जोर से आईआईटी आई हुई है, ठीक है, कि मेरे को करना है ना। और क्यों करना है? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो आप सब किसान हो, अपने सपने बो रहे हो, उगाओगे, कुछ खाओगे, ठीक, बहुत अच्छे बीज हैं आपके पास में। इसको किसी फर्टाइल लैंड में डालोगे या बैरन लैंड में डालोगे? क्यों? क्योंकि अच्छे हो गए। लेकिन सोचो ना, एक बंजर जमीन में डाल के खाद पानी बढ़िया देते हैं तो फिर उग जाएगा क्या फल? नहीं ना। ये आईआईटीज और अच्छे कॉलेज जो है ना, दीज आर द फर्टाइल लैंड्स। तुम बढ़िया लोग हो, बढ़िया बीज हो, जाओगे, कुछ पनपोगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। और आप बताओ, आप किसान हो, आपके पास में खाद है, पानी है, सब है, बंजर ज़मीन को पहले दोगे या उपजाऊ ज़मीन को पहले दोगे? तो वैसे ही वो आईआईटी जो है, किसी के पास फंड है, सरकार के पास, सबके पास फंड है, पहले उनको देते हैं कि पहले तुम बनाओ। उनसे उम्मीद भी होती है कि तुम अच्छा फल बनाओगे,
तो आप वहाँ जाओगे, आपको उगने का मौका मिलेगा। बाकी जगह बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी उगने के लिए, भले कितने अच्छे बीज क्यों ना हो। इसलिए बहुत बड़ी होड़ लगी है। और जो ये लोग समझ जाते हैं कि मेरे को वहाँ इसलिए जाना है क्योंकि साहब बहुत कुछ करने को मिलेगा यार, पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स में मन लग गया तो करने को मिलेगा। आई बात समझ में? करने को मिलेगा आपको। बाकी जगह शायद दिखाती रह जाओ आप कि मेरे अंदर टैलेंट है, कोई तो सुन लो, मेरे अंदर टैलेंट है, कोई तो सुन लो। कुछ स्टार्टअप करने का मन हुआ, कुछ और करने का मन हुआ, किसी और फील्ड में जाने का मन हुआ, स्पोर्ट्स में थोड़ा बहुत कुछ करने का मन हुआ, जगह मिलेगी। तो ना आपके अंदर ये भूख इस बात की होनी चाहिए कि मेरे को वहां जाना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पीएचडी करने आ जाते हैं। फिजिक्स पूरा पढ़ लूंगा, केमिस्ट्री पूरा पढ़ लूंगा, मैथ्स पूरा पढ़ लूंगा। किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ अच्छा होता है। आप ये देखो कि मेरे को वहां तक जाने के लिए कितने नंबर की जरूरत है। क्या मेरे वो दिसंबर तक आ गए? अब उसके बाद अगले 4 महीने में कहाँ से कितने ला सकता हूँ? मुझे कौन सा सब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है, मुझे कौन से चैप्टर सपोर्ट कर रहे हैं। यार इसको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सपोर्ट कर रहा था, किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकता है ना। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों सबसे मजबूत होती है। यू गिव मी वन ओपनर जिसकी तीनों मजबूत हो, जिसने बैटिंग भी सबसे अच्छी करी हो, बॉलिंग में भी नंबर 1 पे उतरा हो, फील्डिंग के अंदर भी जॉन्टी रोड्स बन गया हो। हाँ, या फिर वो ऐसा होगा कि यार मैं ना इंटरनेशनल मैच तब खेलूंगा जब तीनों में अच्छा हो जाऊंगा। कई लोग, हम लोग बोलते हैं ना, जब अच्छा हो जाऊंगा तो पेपर दूंगा। हाँ, पूरा आ जाएगा तो पेपर दूंगा, फिर कभी नहीं आता। तो यार दोस्त, मतलब है ना, मैं देख रहा हूँ, सुबह से देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कितने घंटे पढ़ते थे। अच्छा, रात में ज़्यादा पढ़ते थे कि सुबह? अब इमेजिन कभी टाइम ट्रैवल हुआ, मेरे को मिलने का मौका मिला सुभाष चंद्र बोस जी से, मैं उनसे पूछूं सर रात में स्ट्रैटेजी बनाते थे कि दिन में? वो मुझसे ये पूछेंगे तू किसी भी वक्त बना पाएगा? अरे आपको दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सीधी सी बात है ना। अब आपने एक वर्ड बोला एक्स्ट्रा करिकुलर। भैया यार वो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो थे, वो तलवार की खूब प्रैक्टिस करते थे, हो जाती थी। उसके बाद वो बोलते थे चलो घोड़े के साथ जाएंगे, थोड़ा जंगल में घूमेंगे, थोड़ा वो कुछ नई स्ट्रैटेजी बनाते थे, वापस आते थे। आप देखो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप आधा 1 घंटा, आपको कोई एक एक्टिविटी पसंद आती है वो करो, डांस पसंद आता है डांस करो, थोड़े फ्री हो जाओगे फिर लग जाओ काम पे। और जाना इसलिए क्योंकि वो फर्टाइल लैंड है। अरे हाँ है ना, इन सबकी आत्मा टेबल पे आ गई, पता है। तो आप ये मत सोचो, आप ये सोचो यार अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये तो बहुत बाद में है भैया। अच्छी जगह से अच्छा आम होगा, बिकेगा ही, और बहुत लोग आएंगे खरीदने। तो तुम वो मत सोचो, तुम सोचो फर्टाइल लैंड में घुसना है किसी भी हालत में, और दिन रात एक मेहनत करो। दैट्स ऑल सर। बहुत बढ़िया। सर ने एक बात बोली यार, 4 साल बाद समझ में आया इकोनॉमिक्स में मन लग रहा है। 4 साल बाद समझ में आया मेरे को यार ये तो नहीं करना था जो मैं कर रहा हूँ, कुछ और करना है। 4 साल बाद समझ में आया मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को दुकान खोलनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। बट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ भी करने का हौसला और कुछ भी करने की आज़ादी जो प्लेटफॉर्म बेस्ट तरीके से दे सकता है ना यार, वो IIT है। ये सर ने जो बोला ना 4 साल बाद समझ में आया इकोनॉमिक्स में मन लग रहा है, फिर भी वो हौसला है मन में कि यार मैं इसमें भी घुसूंगा तो भी अच्छा करूँगा। और सर ने बोला है ना, बहुत अनुभव पे बोला है भाई। आज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, सिविल सर्विस भी उठा लो, आप UPSC में भी आप देखोगे टॉप 100 में ना बहुत सारे टॉप रैंकर्स IITians होते हैं। स्टार्टअप में तो आपको मालूम ही है ना, जितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं वहाँ पे आपको कितने IITians मिलेंगे। टीचिंग में फील्ड में देख, कोई भी फील्ड उठा लो यार, कुछ भी उठा लो, वहाँ पे आपको ये लोग मिलेंगे। बिकॉज इनके अंदर ना 4 साल बाद उस प्लेटफॉर्म की ताकत है, ये उस प्लेटफॉर्म की वजह से वो हौसला होता है। 4 साल बाद ये करना है ना यार, मन में ये ताकत होती है, मैं कुछ भी कर लूँगा, ये भी करूँगा तो अच्छा करूँगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस समय और शायद अगले जून जुलाई अगस्त में जब आप भी अच्छे कॉलेज में होंगे, जो डिफरेंस होगा ना, जो इन बच्चों ने बताया, वही मैं बोल रहा हूँ। एक शब्द का डिफरेंस होगा जो आज नहीं है उस दिन होगा। इनके भी बहुत सारे पेपर्स होते हैं, मिड टर्म्स होते हैं, एंड सेम होते हैं, दुनिया भर के लैब प्रैक्टिकल्स, ये वो। पूछो इनसे, इनका हालत ऐसा नहीं है कि IIT में पहुँच के मस्ती कर रहे हैं। 8 से 5 तक क्लासेज होती हैं इनकी रोज़, एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे। बट बावजूद उसके आपको इनमें से कोई भी बच्चा ना स्ट्रेस लेके नहीं दिखाई देगा चेहरे पे, क्योंकि इनके बिहेवियर में एक शब्द आ गया, उस शब्द का नाम है बेफिक्री। इनको पता है मैं मैनेज कर लूँगा सब कुछ। तो वो प्लेटफॉर्म ना एक और चीज़ देता है हमें, बेफिक्री, कुछ भी करने की आज़ादी, कुछ भी करने का हौसला। तो जल्दी बताओ
अभी सर ने भी बताया, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ। 4 महीने बचे हैं, जेई मेंस फेज 1, जान लगाओगे अपनी? मेहनत करोगे? आवाज में दम नहीं है तुम्हारी? ऑल राइट। बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोगों ने सारे माइलस्टोन दिए? AITS भी दिया। AITS हुआ कि नहीं भाई? दिया। कितने लोगों ने बंक किया AITS? अब उठाओगे नहीं आप? 2-4 लोगों ने किसी में भी माइलस्टोन कितने लोगों ने छोड़ा है? माइलस्टोन छोड़ दिया? जेई की कसम खाओ। माइलस्टोन छोड़ दिया? एडमिशन लेट हुआ, एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है, और पड़ोस की क्लास में भी अगर टेस्ट हो रहा हो ना तो उनका पेपर लेके भी खुद करना है। बहुत बढ़िया, सही बात। टेस्ट छोड़ना मतलब पाप करना है, और पाप करोगे तो IIT आएगी लेकिन मिलेगी नहीं, सही बात, लीक हो जाएगी। लीक हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अगर IIT चाहिए तो पेपर सारे देना, और पड़ोस की क्लास में भी अगर कोई पेपर चल रहा है ना, अगर किसी और फेज में, वो भी तुम्हें ही करना है, ठीक है? बाकी जो लोग सेलेक्टेड हैं उनसे किसी से बात करनी हो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ पूछो ना। जो पेपर हम देते हैं उसके बाद जो हमें रीअटेम्प्ट करना वो कैसे करें? लाइक सपोज उनका आंसर जैसे बहुत सही था कि जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी सही करके आए हैं वो वापस करने का तो कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो सही है, बट जो गलत है वो हमने कर लिया। बट जो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि घर जाके लगता है कि यार क्लिक नहीं हुआ, तो वो अब क्लिक हो रहा है तो फॉर्मूला भी याद है तब क्लिक नहीं हुआ, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसका क्या करें? उसका तो कुछ नहीं कर सकते ना, तो हम और क्या कैसे रीअटेम्प्ट करें? इसका आंसर मैं दे सकता हूँ। हाँ नीट वाला हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं पेपर हाँ ओके। सो हमारा भी जब पेपर होता था 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो हमें नहीं आते, जो हम अटेम्प्ट करते हैं और डाउट में होते हैं, और जो होते हैं कि पूरे आते हैं, सॉल्व करके आ रहे हैं, और उसमें से गलत, उसका और एक डिवीज़न हो जाता है कि उसमें से गलत होता है जो, ठीक है। अभी जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, जो हम छोड़ रहे हैं उसको तो गोल मारना है, सर्कल कर देना है, ठीक है। तुम्हारा पेपर नहीं होता, बट हाँ ठीक है, मैं पेपर वाइज बता रहा हूँ। यहाँ तो पेपर हो रहा होगा ना तुम लोगों का, हाँ, तो पेपर वाइज तुम लोग सर्कल मार सकते हो उसको, जो नहीं आ रहा, एक सेक्शन वो हो गया। फिर तुम जो डाउट में तुम सॉल्व किए पूरा, पर आंसर नहीं आया, तुमने तुक्का लगाया, उसको डी मार देना कि डाउट है, ये डाउट है, हम जैसे मैं OMR सीट पे भर देता था वो आंसर, कि आंसर मैं भर के आ रहा हूँ, बट मेरा डाउट था कि मुझे बाद में देखना है वो क्यों नहीं हुआ, तो मैंने डी मार दिया वो। और एक जो होता था कि गलत हुआ वो तो छोड़ दो, वो घर आके देखना है, ठीक है। तो ऐसे जब अभी घर आ गया, घर आके पहले सॉल्व करना है डी वाले को, क्योंकि जो नहीं आता था वो ज़्यादा टाइम लेगा मतलब सॉल्व करने में, तो पहले डी वाले को सॉल्व करना है। डी वाले को अगर सॉल्व करोगे तो तुमको लास्ट में देखना है बस क्या गलती हुई थी, फिर वो गलती पता चल गई तो डी वाला क्लियर हो गया, तो डी वाला क्लियर कर दिया तुमने, फिर जाओगे तुम डाउट वाले सेक्शन पे। डाउट वाले सेक्शन पे तुम उसको सॉल्व करोगे जितना घंटा ले रहा है तुम्हारा, बस यही होता है। हम तो ऐसे ही करते थे। बढ़िया तरीका। तैयारी के दौरान मैंने टॉपिक्स को बांटा था A+, A और B में। लाइक क्वेश्चन जो आपको एक पेपर में आते हैं तो आप A+ वैसे होते हैं जो आप मतलब कॉन्फिडेंटली कर लेते हो कि हाँ यार हो गया। A वाले ऐसे थे कि मुझे आता था बट एग्जाम प्रेशर में, टाइम लिमिटेड में, टाइम क्रंच में मैं नहीं कर पाया। B वाला था कि मुझे आता ही नहीं था। तो पेपर के बाद आपको क्या करना है कि जो B वाला नहीं है ना, तो B वाले को आपको A में कन्वर्ट करना है। लाइक मुझे उसे नहीं आता, मुझे उसे पहले सीखना है, और A वाला है फिर उसे A+ में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप पेपर जब वापस सॉल्व करो तो पहले B वाले सीखो, मुझे नहीं आता मैं सीखूंगा। A वाले पे मैं ये ध्यान रखूंगा कि मुझे आता था बट ये टाइम की वजह से हो गया। तो आप धीरे धीरे B से A में जाओगे, A से A+ में जाओगे और काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी फिर। मेरा डाउट सब सही है, मतलब मेरे रिवीजन के लिए डाउट है। मतलब जैसे ऐसा होता है कि क्लास में सब कुछ पढ़ते हैं, एडवांस से लेके मेंस लेवल तक सारा समझ भी आता है, और घर जाके रिवाइज भी होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, पीछे का चैप्टर भी रिवाइज करते हैं। पर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि पीछे का चैप्टर है, आपने अब दूसरा चैप्टर चल रहा है, आपने रिवाइज किया, पर होता होगा ऐसे कि जो क्वेश्चन आपने क्लास में बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एकदम सारा दिमाग लगा दिया आपने, कर रहे हैं, फिर भी अगर आप रिविज़न कर रहे हैं तब नहीं हो रहा, ठीक, या आपका रिवीजन करने वक्त भी हो रहा है, या फिर आप पेपर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं PYQ वगैरह बाद में तब नहीं हो रहा, तो उसके लिए आप उससे रिवीजन के समय ऐसे ही क्या करते थे जिससे आपको मतलब एक टॉपिक जो सर बता रहे हैं वो आपको याद रहता था, आप क्वेश्चन में यूज़ कर पाते थे, और आपका दिमाग चल पाता था कि हाँ सर ने बताया था ये क्वेश्चन में, अब मैं ये वाला लगाऊंगा वहाँ पे।
एक्चुअली होता ही है, जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं वो टॉपिक, और उसी टाइम पर मोस्टली टीचर जो है उस टॉपिक के क्वेश्चन कराते हैं, तो वो सारे बच्चे कर लेते हैं ऑलमोस्ट क्लास के। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो इसका मैं समझता हूँ कि आपको वो टॉपिक ठीक से आया नहीं है, आपने खाली याद कर लिया था उस टाइम पर, वो दिमाग में याद हो गया था, तो वो क्वेश्चन बन रहे थे। कुछ दिन बाद आप वो भूल गए, आप समझे नहीं थे, आपने याद किया था वो टॉपिक। तो टॉपिक को समझना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी नहीं है। अब अगर आप याद करोगे तो आपको वहीं के वहीं क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप 3-4 दिन बाद अगर वही क्वेश्चन दोबारा करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि आपने याद किया था। अगर समझा होगा फिज़िक्स की तरह कि इसमें क्या टॉपिक लगा था, क्या फॉर्मूला लगा था, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो आप कभी नहीं भूल सकते। मेरा 1 ईयर हो गया है मेरा प्रिपरेशन करते करते, लेकिन अभी भी कोई फिज़िक्स का क्वेश्चन देगा तो मैं कर लूँगा, मोस्टली कर लेंगे यहाँ के सारे, क्योंकि फ़िज़िक्स में एक बेस कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो नीचे से बेस से जो टीचर्स वगैरह सब बेसिक्स पढ़ाते हैं। तो आपको यही है, कोई सा भी टॉपिक हो उसको जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, याद नहीं करना है। आप एक बार ट्राई कीजिए, जो आपने सर ने क्लास में जो क्वेश्चंस कराए हैं उस टॉपिक के, उसको 1 दिन बाद नहीं या उसी दिन नहीं, 2-3 दिन बाद फिर से ट्राई करें खुद से कि ये क्वेश्चन मुझसे अब हो रहा है नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आपको रिवीजन करना है, उस टॉपिक को दोबारा से अच्छे से पढ़ना है। अगर उन टीचर से नहीं आ रहा है तो किसी और से पूछ लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, बहुत उदास हो रहे हो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, खुश होके पढ़ो। यहाँ पे आ ही गए, पैसे तो जमा करा दिए होंगे और रोज़ आके यहाँ पे बैठना तो पड़ ही रहा है, तो टाइम भी दे रहे हो, पैसे भी दे रहे हो, दोनों चीज़ें दे दी, तो यूज़ कर लो उसका, है ना। 100% मन लगा के पढ़ो, दुखी होके पढ़ोगे और बर्डन लेके पढ़ोगे कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, तो टाइम देखना पड़ेगा फिर, है ना। खुश होके पढ़ोगे, रिलैक्स होके पढ़ो, अपना 100% दो, सब हो जाएगा ठीक। ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं लेना, पेन नहीं लेना एक्स्ट्रा। और पेन और प्रेशर तभी आएगा ना जब आप एफर्ट लगाओगे, कोशिश करोगे करने की। कोशिश मत करो, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो, पढ़ाई को मज़े में लो थोड़ा। मतलब क्वेश्चन हो जाए तो अपने आप को शाबाशी दो, छोटा छोटा अप्रिसिएशन ना मैटर करता है। खुश हो जाओ, 4 सवाल नहीं आ रहा है तो ये सोचो कि सीख लेंगे, लर्निंग एटीट्यूड रखो। और डीपीपी के 10 सवाल है तो 10 आप नहीं कर सकते, अगर आप 10 कर लोगे तो अगले साल तू ही आ जाना पढ़ाने। तो मतलब अरे 10 के 10 सवाल अगर आप ही कर लोगे तो फिर टीचर की क्या ज़रूरत है। आप तो पढ़ रहे हो ना भाई, आपने सीखा, अभी तो 4-5 सवाल होंगे, 4-5 नहीं भी होंगे, टीचर से पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहता है, लर्निंग है, मस्त होके पढ़ाई करो, ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है और खुश होके पढ़ो। तो एक ना लॉजिक देना चाहूँगा, थोड़ा सा यार गैप करो। देखो क्या है ना कि आप सभी जो है बने किसके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। बिल्कुल, मतलब साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक लगाता हूँ, ठीक है ना, जय लॉजिक बेसिक से। जैसे अब अगर मान लीजिए इस टेबल को देखें, ये किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो जैसे सर ने कहा, एमआर सर ने कहा कि यार तुम थोड़े मायूस से लग रहे हो, कभी डीमोटिवेशन फील हो रहा है, तो थोड़ा सा ना लॉजिक लगाते हैं। देखिए अपने आप मोटिवेशन फील होगा। कैसे? आप बने हो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसके बने हैं, प्रोटॉन्स के, न्यूट्रॉन्स के। अच्छा, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स वगैरह जो हैं वो किसके बने होते हैं, क्वार्क्स के। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का नाम मैं भूल गया तो मैं उसको कह सकता हूँ यार क्वार्क, इलेक्ट्रॉन इधर आ जा, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वो बने किसके हैं, क्वार्क और इलेक्ट्रॉन के। तो ये भी यार वही सेम चीज़ है, लेकिन क्या इसके पास कॉन्शियसनेस है, क्या ये सोच सकता है? आप सोच सकते हो ना। तो कितनी ज़्यादा हमें मोटिवेशन की एक पॉइंट मिल रहा है कि यार हमें भगवान ने सोचने की शक्ति दे रखी है, फ्यूचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बेचारा ये देखिए टेबल, क्या इसके पास वो शक्ति है? क्या ये दीवारें सोच पाएंगी क्या? तो जब आप इन एटम्स को देखोगे यार, जो ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अपने आप अंदर से मोटिवेशन आएगा, यार भगवान ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रखी है, सोचने की हमें शक्ति दे रखी है, फ्यूचर हमारा कंट्रोल हमारे पास में ही है, ठीक है। इस तरीके से हम जो बेजान वस्तु हैं, बने हम उसी के हैं, लेकिन हमारे पास वो कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको पूरा का पूरा रिस्पेक्ट दीजिए। कभी भी जब डीमोटिवेशन हो तो इस तरह से सोचिए कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, और मैं अगर यूनिवर्स को देखूं और अगर मैं टेंशन ले रहा हूं तो मैं कहां पर टेंशन ले रहा हूं, एक्चुअल में एक रॉक के टुकड़े पर, और वो रॉक का टुकड़ा सन के चक्कर लगा रहा है। तो अगर इतनी बड़ी सी अगर विजुलाइज करेंगे भैया यूनिवर्स कितना बड़ा है और उसमें एक अर्थ है और उसके ऊपर एक इंसान है, वो फालतू में टेंशन ले रहा है, अजीब सी चीज़ नहीं लग रही है ना। और हो क्या रहा है, रॉक है वो सन के चक्कर लगा रहा है। तो फालतू में टेंशन लेना छोड़िए, जो भी आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा सकते हो 100% एफर्ट्स लगाइए, और जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करना है। जैसा भी रिजल्ट आएगा, जैसे कई बार स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं आ पाते, पूरी मेहनत कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आपने 100% दिया ना, बस यही चाहते हैं, ठीक है। घर वालों कौन समझाएगा? नहीं तो बच्चे जो है लॉजिक देंगे ना उनको।
कि हमने अपना बेस्ट दे दिया, तो सारे पेरेंट्स जो चुप हो जाते हैं। जब बच्चा बोलता है ना कि पापा मम्मी मेरा बेस्ट था, तो बस पेरेंट अब क्या बोले क्या बोले, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। बात पे एक छोटी सी बात मैं भी आपसे शेयर करता हूँ कि जैसे जेई का जो एग्ज़ाम है ना, उस एग्ज़ाम के अंदर आईक्यू का यूज़ ज़्यादा है और एक्यूरेसी का जो हिसाब है वो थोड़ा सा कम भी हो सकता है तो चलता है। नीट के अंदर अगर एक्यूरेसी नहीं है तो खेल ख़त्म। तो आप सोच के देखो कि डॉक्टर को ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए या उसका आईक्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, खुद ही बताओ। एक्यूरेट ज़्यादा होना चाहिए। ये वेन की जगह आर्टरी काट दी डॉक्टर ने, ले हो गया कार्डियक अरेस्ट और खेल ख़त्म। तो ये वाला जो डिफरेंस है ना, बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर मस्ट बी एक्यूरेट। अरे सुनो, एक मैं अपनी गलती बता देता हूँ जो मैं पढ़ते टाइम करता था। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ता था क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक नहीं होता ना, काले का पीले का, नीले का काला, कुछ कुछ मिला मिला के कुछ कुछ करते हैं ना। तो उस चक्कर में उस फिजिकल केमिस्ट्री आती थी, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अपने को समझ नहीं आती थी बहुत ज़्यादा। कार्बोकेटाइन इधर मूव कराया, -I प्लस M -M, ये सब ज़्यादा समझ नहीं आता था। तो मोस्टली हम लोग है ना फिजिक्स ही पढ़ते रहते। तो उसके चक्कर में क्या हुआ, जब जेई का रिजल्ट आया ना तो मेरे 6 नंबर थे केमिस्ट्री के एग्ज़ाम। मजाक नहीं कर रहा, जेई के एग्ज़ाम, जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ। 6 नंबर थे। 6 नंबर इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं करा था। और जेई एडवांस में इंडिविजुअल कट ऑफ चलती है, ध्यान रखें। मैथ्स में भी इंडिविजुअल पार, फिजिक्स में भी इंडिविजुअल पार, केमिस्ट्री में इंडिविजुअल पार। अगर केमिस्ट्री में 6 नंबर थे तो चाहे मेरे फिजिक्स के अंदर उतने मार्क्स थे जो इंडिया के टॉप 50 रैंक वाले के नंबर थे, पर वो किसी काम के नहीं थे। तो इसीलिए एक सब्जेक्ट से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार करो तीनों से बराबर का, बांट के, है ना, समझ गए ना, तीनों से बराबर का बांट के। सब्जेक्ट अभी उसी की बात, कॉलेज पहुंचे नहीं, प्यार मोहब्बत आ गया इनके जीवन में, है ना। तो माय पॉइंट इज के तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें। केमिस्ट्री इज मोर स्कोरिंग, उसको ज़्यादा पढ़ो, ठीक है, उसमें नंबर आते हैं। और फिर हुआ ये क्या, अल्टीमेटली देखो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज ये गलती मैं कर चुका हूँ, उस गलती को दोहराना, है ना। आपको तो बता दूं जिससे आप लोग एक सब्जेक्ट के पीछे इमोशंस ना लगा लो। बी लॉजिकल टिल एग्जाम, उसके बाद दिल लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? शैल वी फिनिश सर, इफ यू हैव समथिंग टू से। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे आप लोग की तरफ से? फटाफट। अच्छा हाँ, तो लास्ट पॉइंट ये मेरा है कि सबने तो पढ़ाई की बात कर ली, सब पढ़ाई कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, है ना। स्ट्रेस एक मेजर इशू है जो मैनेजमेंट करना किसी को नहीं आता। जो मैनेज करने के लिए तुम 2 ही लोगों के पास जा सकते हो, मम्मी और पापा। जो तुम्हारे दिन में जो कुछ भी हो रहा है, छोटी से छोटी चीज़ अगर तुम्हारी गलत हो रही है, मम्मी पापा को शेयर करो। और तुम्हारे घर में अगर ऐसा है कि मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या ऐसे कुछ है, पर कोई तो होगा, ये दूसरे जेंडर की बात नहीं कर रहा मैं, कोई तो होगा घर में जो सपोर्ट कर रहा होगा, वरना तुम यहाँ नहीं होते। ऑब्वियसली पैसे नहीं दिया जाता तुम्हें। किसी से भी बात करो, बात करके सॉर्ट आउट करो उस चीज़ को कि इसके बारे में क्या कर सकते थे, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट था मेरा। थैंक यू। हाँ, सबसे लास्ट बात यह है कि इस सब चीज़ों को फॉलो करते रहना और उसके साथ अपने टीचर के भी बातों को फॉलो करते रहना। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई।